हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन आपके साइड में है, ये लिखा हुआ है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन इफ एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई। ठीक, तो वो फंक्शन जो इस बात को सेटिस्फाई करेगा कि एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, यानी एक्स और वाई के प्लेस पर हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रख देते हैं और वो फंक्शन कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कोमा वाई। तो ये फंक्शन कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन या ऑर्डर ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन ये कहलाता है। एक्स और वाई के प्लेस पर अगर हम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख दें और वहां से लैम्डा की पावर एन कॉमन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन का अगर एग्जाम्पल लूं तो वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई मान लीजिए एक फंक्शन लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब आप अगर यहाँ x के प्लेस पर लैम्डा x और y का प्लेस पर लैम्डा y रखते हैं तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, x के प्लेस पे भी लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y। तो ये हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई और लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये फंक्शन वापस एफ एक्स वाई बन गया। तो मैं कहूंगा कि ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का, यानी डिग्री कितनी है यहाँ 2 डिग्री का जो होमोजीनियस फंक्शन है वो है। तो सबसे पहले मैंने आपको होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन समझाई है। अब हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन आप सभी को क्लियर है, आप पहचान सकते हैं बहुत आराम से कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। देखिए होमोजीनियस क्या है, ये वर्ड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसा मिक्सचर जिन्हें सेपरेट ना कर सकते हो, मतलब वो पूरी तरह से घुल जाए इजीली, कोई डायरेक्ट मेथड से सेपरेशन ना हो। जैसे पानी के अंदर चीनी घोल देते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, यानी उसको आप डायरेक्ट ऐसे अलग नहीं कर सकते कि जी चीनी वहाँ से अलग कर दी। सेम कुछ प्रोसेस है वहाँ केमिस्ट्री के अंदर, वो आपने पढ़ रखे होंगे। सेम यहाँ ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ एक्स और वाई को ऐसे सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो x की पावर और y की यहाँ पावर 2 पावर है, यहाँ भी y की पावर 2 है। तो पूरी इक्वेशन में जहां भी वेरिएबल्स की पावर काउंट आप करोगे तो हर टर्म में पावर 2 मिलेगी, तब वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल्स टू f1xy अपॉन f2xy वेयर f1xy एंड f2xy आर होमोजेनियस फंक्शन। ठीक, यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो dy by dx f1xy और f2xy, और जहां f1 और f2 ये होमोजेनियस फंक्शन है, वो भी सेम डिग्री के ये होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए, तब मैं कह सकता हूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट करा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, वेरिएबल्स को डायरेक्ट आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं करा सकते, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ अप्लाई डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आती है और f1xy और f2xy होमोजेनियस फंक्शन है सेम डिग्री के, तब मैं कहूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, जो वर्किंग रूल है, वो आप देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले हमें y इक्वल्स टू vx पुट करना होगा। ठीक, सब्स्टिट्यूशन यहाँ चलाना होगा, y इज इक्वल्स टू vx, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं y अपॉन x को आप v मान लें, ये की तो बात है, y इज इक्वल्स टू vx आप मान रहे हैं। ठीक, ऐसे लेट कर लें, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट कराएं और सब्स्टिट्यूशन पुट करा दें जब इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी कि आप उसको सेपरेट कर पाएंगे। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो स्टेप है, द इक्वेशन दस ऑब्टेन्ड विल बी ऑफ द फॉर्म इन विच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल। मुझे इक्वेशन मिलेगी वो उस फॉर्म में होगी कि वहाँ वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे होंगे।
और थर्ड पॉइंट है आफ्टर इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड और फिर वापस v की वैल्यू वहाँ पुट कर दें। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ऐसे तो सारे ही क्वेश्चन इस y = vx सब्स्टिट्यूशन से हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी, अगर आपको सहूलियत लगती है, आपको इजी लगता है, तो आप कई बार x/y को भी v मान सकते हैं, यानी x = vy सब्स्टिट्यूशन भी आप चला सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन चला रहे होंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, होगा वहाँ भी, पर आपको देखना है कि आपके लिए क्या ईजी है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ इसके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 हम लेते हैं, एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दिया है एग्जाम्पल 9 में? सोल्व x² - y² dx प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी है। देखिए आप ऐसे लिखे हुए पहचान सकते हैं, हर टर्म की डिग्री 2 है, हर टर्म की डिग्री, यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर, वेरिएबल्स की डिग्री जोड़ोगे तो डिग्री 2 आ रही है, होमोजेनियस इक्वेशन है। बाकी आप क्या करें, dy/dx निकालने की कोशिश करें यहाँ से, तो x² - y² dx माइनस का 2xy dy। ठीक है, भी अगर मैं dy/dx फाइंड करूं तो x² - y² अपॉन माइनस का 2xy, ऊपर से माइनस कॉमन लेके काट दें तो मैं कह सकता हूं dy/dx जो आ गया वो आ गया y² - x² अपॉन 2xy, y² - x² अपॉन 2xy। ध्यान से देखिए, ये एक फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन 2 डिग्री का, और ये भी एक फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन, वो भी 2 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन बनी है, एक ऐसी इक्वेशन बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी बन गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपना सब्स्टिट्यूशन लगा लें। ठीक है, लेट कर लें y = xv, क्लियर, डिफरेंशिएट करा दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना आ जाएगा, x लिखा है एज इट इज, dv/dx प्लस v लिखा है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ अगर मैं ये वैल्यूज वहां पुट करा दूं फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन का अगर मैं यूज कराता हूं तो मैं dy/dx के प्लेस पे तो ये पुट कर दूं x dv/dx प्लस v इक्वल टू y² - x², y के प्लेस पर xv, y² - x² अपॉन 2xy, 2 × x × xv। ठीक है, तो सोल्व कीजिए, अभी से जरा सिंप्लीफाई कीजिए। ये हो गया x² कॉमन ले लें, v² - 1 2x² v, x² से x² कैंसिल हो गया, v में उधर भेज दो, v² - 1 अपॉन 2v माइनस v, तो x dv/dx की वैल्यू v² - 1 माइनस 2v² अपॉन 2v, ये आ गया माइनस का v² - 1 अपॉन 2v। वेरिएबल सेपरेट कर लें, वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं, 2v ओवर माइनस भी इधर ले लें, v² + 1 dx/x, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसके साथ लिख लिया। इंटीग्रेट करा दूँ बोथ साइड, बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा तो ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, v² + 1 का 2v dv डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो माइनस log v² + 1 इज इक्वल्स टू log x प्लस log c ले लें। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं हम आगे, इधर ही रफ कर लूँ, है ना। तो नेक्स्ट
log x या तो इधर ले आए या तो फिर इसके मैं log के अंदर अगर माइनस को अंदर लिखूँ तो 1/v² + 1 लिखूँगा। ठीक, याद रखिएगा log के अंदर अगर माइनस हटाना है तो अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होगा। इजिकल्स टू log xc, log से log हट गया, ये आ गया। v की वैल्यू क्या पुट की थी, y/x, तो x² y² + x² इजिकल्स टू xc। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार हम, तो y² + x² इजिकल्स टू cx इसका आंसर आ रहा है फाइनल। मैं इसे इधर भेज दूं और x से एक पावर कैंसिल कर दूं, c इधर ले आऊं तो ये y² + x² इजिकल्स टू x/c आ गया। अब ये अपॉन में क्यों आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने log c उधर ऐड किया है, इधर ऐड कर लेते हैं तो आपका c इंटू में आ जाता। ठीक है, बुक में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने log c -x की तरफ, हाँ मतलब वही ये माइनस इधर भेज दिया और ये प्लस का log c रखा, यानी वो ऑलरेडी उसे माइनस का मान के चल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज और समझो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में, पहले इसी क्वेश्चन में आप एक बात समझो। मैं इसे रफ कर दूं ना, आंसर आ गया फाइनल। चलिए इसी में ही मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे करते, ये तो हमने किया ही था, dy/dx निकाला, कितना आ गया dy/dx, y² - x² / 2xy, और मैं LCM ब्रेक करा दूं तो y² / 2xy -x² / 2xy, तो यहाँ y से एक पावर कैंसिल और x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी ये इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म में बन गई, y/2x - x/2y, और आप यहाँ y/x को v मान लें। ठीक है, और फिर इसका सॉल्यूशन कर दें, मतलब फर्क कुछ नहीं, सब कुछ वही है, बस अंतर क्या आ रहा है कि भाई हम डायरेक्ट y/x को v मान रहे हैं, y = xv ना मान के। ठीक है, बाद में इसे यहाँ इसे 1/v लिख देंगे, इसे v लिख देंगे, सॉल्व करके आएगा वही। ठीक है, तो जैसे आपको सूटेबल लगता है आप ऐसे कर सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट है अब एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या दिया है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 10 हमसे कह रखा है y² dx + xy + x² dy, यह हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है। देखिए आप dy/dx निकाल लें, y² dx = -xy + x² dy। ठीक है, dy/dx अगर मैं निकालूं, यानी dx इधर डिवाइड में ले जाऊं, तो ये आएगा -y² ओवर xy + x²। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y = xv हम लेट करते हैं। ठीक है, y = xv डिफरेंशिएट करा दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कराएंगे तो dy/dx की वैल्यू x dv/dx + v, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट लिखा है इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड लिखा है इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मैं कह सकता हूं कि dy/dx की जगह तो रख दूं x dv/dx प्लस v = यहाँ y के प्लेस पे xv, तो -x² v² ओवर x × xv + x², तो x² डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ जाएगा,
एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो v प्लस वन, ये कैंसिल, प्लस v उधर भेज दे। अब कोशिश कर रहे हैं हम वेरिएबल्स को सेपरेट करा लें, तो ये वेरिएबल्स यहाँ सेपरेट हो जाएंगे। v प्लस वन माइनस वी स्क्वायर और माइनस v, ठीक है। तो v प्लस वन इधर ले आए, dv यहाँ है ओवर माइनस 2v स्क्वायर माइनस v इज इक्वल्स टू dx बाई एक्स, ठीक है। अभी माइनस कॉमन ले लें नीचे से और इसे लिख दूं मैं 2v माइनस वन, v इंटू 2v माइनस वन इज इक्वल्स टू dx बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड का इंटीग्रेशन करा दूं तो dx बाई एक्स का तो log x हो गया, लेकिन इसका बाय पार्शियल फ्रैक्शन मुझे कराना होगा। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, से अगर मैं लेट कर लूं v प्लस वन ओवर v इंटू 2v प्लस वन, इसे मैं लेट कर लूं a अपॉन वी प्लस b अपॉन 2v प्लस वन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसे लेट कर लिया, ये आ गया v प्लस वन ओवर v इंटू 2v प्लस वन, v इंटू 2v प्लस वन, a 2v प्लस वन और प्लस b इंटू v, तो पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं इधर का रफ कर दूं, देखिए जरा, हाँ तो देखिए जरा, अब हम यहाँ v प्लस वन इज इक्वल्स टू a 2v प्लस वन प्लस बी, ये बचा हमारे पास। मैं यहाँ पुट कर दूं v के प्लेस पर 1 या 0 पुट कर दूं, तो 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ आ गया a, तो सीधे v की जगह पे 0 रखते ही a की वैल्यू 1 आ गई। और अगर हम पुट कर दें v के प्लेस पर माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, और ये माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, ये तो माइनस वन अपॉन टू से 2 कट कर माइनस वन प्लस वन 0 हो गया, ये बच गया b इंटू माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। यहाँ वैल्यू बचती है प्लस का 1 अपॉन टू और b इंटू माइनस वन अपॉन टू, तो b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस वन। तो मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख दूँ ये वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन, वो माइनस उस तरफ भेज दें, माइनस dx बाई एक्स, और ये जो वैल्यू थी इसको हमने लेट किया, ठीक, लेट किया था यहाँ, तो a अपॉन वी प्लस वन, a अपॉन वी, a के अपॉन में v लिया था, तो 1 अपॉन v और माइनस b के साथ ये लेट करा था ना v प्लस वन अपॉन v इंटू 2v प्लस वन को a अपॉन v प्लस b अपॉन 2v प्लस वन, यहाँ रख देते हैं वैल्यू b अपॉन 2v प्लस वन और इंटू डी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। नाउ 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग वी माइनस 1 अपॉन 2v प्लस वन का log 2v प्लस वन, और ये कोफिशिएंट v का अपॉन में लिखा जाएगा, माइनस dx ओवर x का माइनस log x प्लस c, या प्लस log c लिख दूं मैं इसको, ठीक है। तो log v माइनस इस पावर को अगर 1 अपॉन टू log के अंदर उधर भेज दें, इसकी पावर 1 अपॉन टू, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ log c अपॉन x, ठीक है। और ये लिखा जाएगा log v अपॉन 2v प्लस वन की पावर 1 अपॉन टू इक्वल्स टू log c अपॉन x। तो log से log कैंसिल हो गया बोथ साइड,
तो v अपॉन 2v प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 2, ये किसके बराबर आ गई ये वैल्यू? c अपॉन एक्स के बराबर आ गई, c अपॉन एक्स। ठीक है, v के प्लेस पे वैल्यू रख देते हैं। v क्या लेट किया था? y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स 2 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c अपॉन एक्स। इस x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू आ गया c 2c y अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर हाफ। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार आंसर। कोई डाउट है तो मुझे बताएं, बुक में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है लेकिन सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो देखिए जरा आप एग्जाम्पल 11 के अंदर क्या दिया है? एग्जाम्पल 11 गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। तो पार्शियल डिफरेंशियल क्या था? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, चेक करते हैं मतलब है या नहीं है। इसे इधर भेज दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। और अगर मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, वो भी सेम डिग्री के, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो लेट कर लें हम y इक्वल्स टू एक्स वी और डिफरेंशिएट करा दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स लिखा है एज इट इज v का डी वी बाई डी एक्स और प्लस v लिखा है एज इट इज x का 1। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन का अगर मैं यूज करता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल टू, पुट की जाए वैल्यू y के प्लेस पे एक्स वी, तो ये एक्स क्यूब वी बन जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर तो है ही, y की जगह एक्स वी और रखोगे तो एक्स क्यूब वी बन जाएगा। और सेम यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब वी क्यूब। ठीक है, अभी क्या करें? एक्स क्यूब कॉमन ले लें, एक्स डी वी बाई डी एक्स और इस प्लस वी को भी उधर भेज दें माइनस वी। तो एक तो एक्स क्यूब वी ओवर एक्स क्यूब कॉमन लेने पे बचेगा 1 प्लस वी क्यूब और इधर ये आ गया माइनस का वी, ये कैंसिल। एलसीएम ले लें यहाँ, तो 1 प्लस वी क्यूब, ये माइनस वी की पावर 4। ठीक है, भाई माइनस वी की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो माइनस वी, और ये आ गया माइनस वी की पावर 4। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, डी एक्स बाई एक्स इधर ले आए माइनस के साथ, और ये आ गया 1 प्लस वी क्यूब डी वी ओवर वी की पावर 4। ठीक है, माइनस साइन मैंने ही रख लिया, वी की पावर 4 को इधर ले आया, 1 प्लस वी क्यूब ऊपर ले गए और डी वी यहाँ था ही, डी एक्स और एक्स ये उधर चले गए। अभी क्या होगा? मैं एलसीएम ब्रेक करूंगा तो 1 अपॉन वी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। बोथ साइड का इंटीग्रेशन करा दें। 1 अपॉन वी की पावर 4 का क्या होगा? वी की पावर -4 और -4 प्लस 1 तो वी की पावर -3 अपॉन -3 आएगा, है ना। यानी मैं लिख सकता हूँ इसे, ये आ गया अपॉन में -3 और वी की पावर -3 को नीचे वी की पावर +3 लिख दिया। 1 अपॉन वी का log v और ये हो गया माइनस log x प्लस log c ले लेते हैं कांस्टेंट हम। क्लियर? log v भी उधर ही भेज दें, तो log x माइनस का प्लस का log c और माइनस का log v। सिंपल सा है। log में इस पूरे को अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं c अपॉन एक्स वी, इधर ये आ गया। v की वैल्यू रख दो। क्या है v की वैल्यू? हम लेट क्या है y अपॉन एक्स,
तो एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा, वाई क्यूब इधर आ गया, log c, और वाई अपॉन एक्स रखूंगा या एक्स वी को तो वाई लिख दूंगा, ये आंसर है। और सिंप्लीफाई कर दो, ज़्यादा चाहो लोग इधर भेज देना। ठीक है, देख लें एक बार। तो हाँ, इन्होंने ये इधर भेज रखा है लोग, के की पावर में आ रही है वैल्यू एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब, क्योंकि सी अपॉन -3 को या ई की पावर -3 वगैरह जो भी है उसे नया कॉन्स्टेंट मान लेंगे कुछ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में दिया है सोल्व एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं इसे लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स, और इधर ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर ओवर वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक, तो या तो आप वही y इजिकल्स टू एक्स वी वाला लेट कर लें, या मैंने आपको एक शुरुआत में बताया कि आप चाहे तो हर जगह y अपॉन एक्स वगैरह बना लें। तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैं उस मेथड से भी करके दिखा दूं कुछ क्वेश्चंस। तो अगर मैं वाई क्यूब को से डिवाइड कराऊंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये बचेगा, या एक्स क्यूब से डिवाइड कराऊंगा तो ये बचेगा 1 माइनस 3 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 वाई क्यूब ओवर वाई क्यूब ना होगा ये वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब, तो वाई ओवर एक्स की क्यूब माइनस 3 वाई अपॉन एक्स इजिकल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स क्यूब से डिवाइड करा दिया, तो ये 1 बन गया, ये वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि एक एक्स तो कट जाएगा, ये वाई अपॉन एक्स की होल क्यूब हो गई, और ये आ गया 3 वाई अपॉन एक्स। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो जैसे पहले एग्जाम्पल कराया आप ऐसे करके देख लें तो भी हो जाएगा, आपकी बुक में कराया हुआ है, ऐसे कर लेना। लेट वाई अपॉन एक्स को वी मान लें, यानी वही वाई इजिकल्स टू एक्स वी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स डी वी बाई डी एक्स, और प्लस वी लिखा है एज इट इज एक्स का 1। ठीक है, जितने भी पीछे क्वेश्चंस किए हैं आप ट्राई करेंगे तो इस तरीके से भी हो सकते हैं। यहाँ बस ये होता कि हमें जैसे एक्स क्यूब कॉमन लेके काट रहे थे अभी तक, इसमें हमें कुछ काटने की जरूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि वो काम हमने शुरू में ही कर दिया, एक्स क्यूब से डिवाइड वाला काम शुरू में कर दिया। अगर आप वाई इजिकल्स टू एक्स वी पुट करते हैं तो वो काम लास्ट में होता है, और कुछ फर्क नहीं है। वी क्यूब माइनस 3v इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर रखूंगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, ये प्लस वी इधर ले आए तो ये माइनस वी हो गया, एक्स बाई डी एक्स, एलसीएम लूंगा तो वी क्यूब माइनस 3v 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस वी की पावर 4 और प्लस 3v स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। 3v स्क्वायर से 3v स्क्वायर कट गया, अगर मैं इसे और dv किधर गया, dv इधर था, dv नीचे आ जाएगा। मैं रेसिप्रोकल करा लूँ क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए dv या dx हमें न्यूमरेटर में ही चाहिए होते हैं। तो ये बनने वाली इक्वेशन वी क्यूब माइनस 3v ओवर 1 माइनस वी की पावर 4 dv इक्वल्स टू dx ओवर x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। देखिए अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या करना है कि डिवाइड तो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ ही चलना पड़ेगा हमें। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं या नहीं, लिख देंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ए माइनस बी ए प्लस बी, और फिर मैं इधर से रफ कर रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद हम इसे लिखेंगे कि ये बन गया, यहाँ फिर से एक फॉर्मूला लग सकता है
वी क्यू माइनस 3v ओवर 1 माइनस वी 1 प्लस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट करा दें या उससे पहले पार्शियल ब्रेक करा लें इनका बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते जा रही है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन में कह सकता हूँ कि वी क्यूब माइनस 3v ओवर 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस वी प्लस b अपॉन 1 प्लस वी और प्लस c अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, या फिर मुझे इसे 1 प्लस वी स्क्वायर के ऊपर सी एक्स प्लस डी लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? वी क्यूब माइनस 3v ओवर 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर, इधर बन गया 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर। ए के इंटू में तो आएगा 1 प्लस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर, प्लस बी के इंटू में आएगा 1 माइनस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर। रफ करना पड़ेगा ये भी। और प्लस सी के इंटू में क्या आएगा? आप साथ साथ लिखते रहें ताकि आपको अगर पीछे का देखना है तो आप अपनी कॉपी में देख लें। प्लस सी एक्स प्लस डी के इंटू में आएगा 1 माइनस वी 1 प्लस वी। ये तो पूरा कैंसिल। अब अगर ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, देखिए आप इक्वेशन भी बना सकते हैं कंपेयर कर करके, 3-4 इक्वेशन बनेगी, उन्हें सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लें, या फिर वी के प्लेस पर अपनी तरफ से पुट कर दें वैल्यू, जिससे कि ए बी सी डी के आंसर निकल जाए। जैसे कि अगर मैं पुट करूंगा वी के प्लेस पर 0 या 1 पुट करता हूँ मान लो, तो 1 पुट करने से क्या होगा? ये ब्रैकेट पूरा 0 बन जाएगा, ये इस ब्रैकेट की वजह से। सेम ये वाला भी पूरा पोर्शन 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल सकती है। तो 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस 1 2, और ये भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 अपॉन 4, या मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, ए निकल गया। अब बी निकालना है, फिर पुट करो वी के प्लेस पे कितना? कोई और ऐसा नंबर सोचो जिससे ब्रैकेट पूरा 0 बनता हो। मान लो हम -1 रख दें, तो -1 रखने से ये 0 बन गया, क्योंकि यहाँ 1 प्लस वी है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 बन गया। यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी भाई -1 की क्यूब -3 इंटू -1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, वो 0 हो गया, ये बचा 1 माइनस -1 और 1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो -1 की क्यूब -1 प्लस 3, ये हो गया 2, ये 2 और ये भी 2, ये 1 और प्लस 1 हो जाएगा 2, और ये 1 और ये -1 का स्क्वायर भी +1, तो 1 प्लस 1 2 4 हो गया ये, b इंटू 4। तो 2 इक्वल्स टू b इंटू 4, यानी b की वैल्यू आ गई 1/2। तो a और b की वैल्यू निकल गई। अब देखिए c और d की कैसे निकाल सकते हैं? क्या करना चाहिए c और d की वैल्यू निकालने के लिए? ही पुट कर दें और कुछ। अब देखो ऐसा कि एक चीज़ यहाँ cx नहीं है cv होगा, cv। ठीक है, ऊपर v लेट होगा ना अगर वेरिएबल v है तो। पुट कर दो अब की बार v के प्लेस पे 0, 0 पुट करने से 0 बन जाएगा, जिससे d के निकलने के चांस है। तो ये तो LHS तो 0 बन गई पूरी। यहाँ 0 रखूँगा, यहाँ 0 रखूँगा तो 1 1 1 ही आएगा, तो a आ गया, प्लस यहाँ पे 0 0 रखने से ये b आ गया, यहाँ 0 रखने से 0 हो गया, d बचा, ये 1 और ये 1, तो d इंटू 1 d है, प्लस d। रखो a और b की वैल्यू, a -1/2 है और b 1/2, a -1/2 है और b है 1/2। तो यहाँ d कितना आ रहा है?
डी आ रहा है 0। ठीक, तो ये जो डी है ये तो 0 हो गया। अब रहा सी निकालना, तो सी निकालने के लिए पुट कर दें वी के प्लेस पर और कुछ ऐसा नंबर रख दें ताकि सी भी निकल सके। कुछ भी रख लो, अब तो पुट कर दो सी की जगह पर 2 रख लो, क्योंकि 2 रखने से कोई सा भी 0 नहीं बन रहा। तो 2 रखेंगे, 2 की क्यूब 8 माइनस 6, 3 इंटू 2 6। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 3 जा 15, तो a इंटू 15। यहाँ देखो 2 रखोगे तो 1 - 2 -1 और ये 5, तो -5b। यहाँ रखो 2, 2c + d और 2 रखने पे ये -1 और ये 3 यानी -3। ये बन गया। ए बी सी की वैल्यू रख दो, निकाल दी जो हमने, डी की वैल्यू रख दो। तो ए की जगह -1/2, तो ये हो गया -15/2। बी के प्लेस पर +1/2, तो -5/2 ये हो गया। डी के प्लेस पे 0 रख दें, तो ये तो 0 हुआ, -6c। ठीक है, देखिए जरा, अब ये हो गया -20/2, -20/2 क्या बनेगा, -10, -6c। 10 इधर ले आऊँ, प्लस हो जाएगा 12 और -6 से डिवाइड करा दें, तो c की जो वैल्यू है वो कितनी होगी भाई, 12/-6, तो c की वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, तीनों वैल्यूज निकल गई ए बी सी की। देख लो एक बार बुक के अंदर भी पार्शियल से क्या करा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ दे रखा है कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये 1/2 v + 1, 1/2 v + 1 बिल्कुल ये बनेगा, 1/2 v - 1। हाँ, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर करवा देंगे तो v - 1 हो चुका होगा। c की वैल्यू है -2, तो -2v/v² + 1 बिल्कुल सही। ए बी सी डी की यही चारों वैल्यूज आ रही हैं। इसे रफ करता हूँ मैं, चारों वैल्यूज लिख लेता हूँ बस। ठीक है, पार्शियल आपको आता है, मैं चाहता तो डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट कर देता बुक से, लेकिन मैंने फिर भी एक बार ये कर दिया ताकि आप समझ जाएं। हम ए बी सी डी की वैल्यूज रफ लिख रहे हैं, बाकी जो हमने निकाली है वो मेथड रफ कर दिया। क्या लिख सकता हूँ मैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया क्वेश्चन a/1 - v, यानी कि -1/2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है तो माइनस के अंदर करा दूँ, ये बन गया, प्लस b/1 + b, b है 1/2, हाँ ये 2 भी आएगा, प्लस c है -2, d है 0, तो इतना बन गया, = dx/x। अब इजीली इंटीग्रेशन हो सकता, चारों वैल्यू भी रफ कर दी जाए अब, क्योंकि चारों वैल्यू हमने पुट कर ली। ठीक, आपको ये पूरा करके दिखाना है। देखो 1/2 log v - 1 प्लस 1/2 log v + 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो रहा है, माइनस तो मैं बाहर लिख लूँ और लॉग मोड में 1 + v² = log x प्लस log c। ठीक है, तो ये बन रहा है log v - 1 की पावर 1/2 v + 1 की पावर 1/2 ओवर 1 + v² = log xc। log से log हटा दें, ये आया v - 1 v + 1 की होल पावर 1/2 अपॉन 1 + v² = xc। और अब लास्ट में v की वैल्यू रख दें। ठीक, तो इसे v² - 1 ही लिख सकता हूँ ना सीधे सीधे, और v के प्लेस पर रखना है y² / x² -1 की पावर 1/2 1 + y² / x² = xc। ठीक है, एलसीएम ले लें, y² - x² और ये x² की पावर हाफ होगी तो x बचेगा, x² + y² / x² = xc। इस x से एक पावर कट गई,
ये x ऊपर जाएगा और इस x से ये x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बचा आंसर ये बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। मैं इसे इधर भेजूँ और स्क्वायरिंग करा दूँ। तो आपका जो फाइनल आंसर है बुक के अंदर दिया हुआ ये सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतना करना और है कि सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस अब दोनों तरफ का स्क्वायरिंग और करा देना, बिल्कुल एग्जैक्ट ये कहिए कि 1/2 उधर भेज दिया पावर में तो उधर होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी और इम्पोर्टेंट भी। क्लियर? ये मेरठ में आया हुआ भी है, लिखे हुए हैं सन इस बुक में अंदर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से कर लेना। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 x कोस y अपॉन एक्स y dx प्लस x dy और इज इक्वल्स टू y साइन y अपॉन एक्स x dy माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पहले तो आप डी वाई बाई डी एक्स तक पहुँचने की कोशिश करें, इनकी मल्टीप्लाई वगैरह करा के। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करा दूँ अंदर मल्टीप्लाई सीधे सीधे एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन एक्स डी वाई। ये हो गया एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स। डी एक्स वाली टर्म एक तरफ लिख लें, वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स, और डी वाई वाली टर्म एक तरफ। तो ये हो गई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस वाई ओवर एक्स। ठीक है, अभी डी एक्स कॉमन ले लें, उधर से डी वाई कॉमन, डी वाई रह गया, इधर से डी वाई कॉमन ले लें। तो इधर डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो ये एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स आएगा, और इधर डी वाई कॉमन लेने पे एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अभी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स आ गया एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, और यहाँ एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन एक्स। देखिए पूरे में वाई अपॉन एक्स बनता दिख रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ, साइन वाई अपॉन एक्स, ये हो गया वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, और माइनस कोस वाई अपॉन एक्स। अभी लेट कर लो वाई अपॉन एक्स को भी। ठीक है, तो y की वैल्यू एक्स वी, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी।
तो तीनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो ये जो बनेगा ये बनेगा x dv बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल टू v कोस v प्लस वी स्क्वायर साइन v प्लस वी स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस v साइन v माइनस कोस v। ठीक है, अभी क्या करना आपको इस क्वेश्चन के अंदर, v उधर भेजना है, एलसीएम लेना, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और इंटीग्रेट कर देना। ज़्यादा दिक्कत हो आप अपनी बुक की हेल्प इसमें ले सकते हैं, सॉल्यूशन यहाँ हुआ है। ठीक, नहीं तो आप खुद कीजिए और तब भी डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर लें। क्लियर? इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आप अपनी एक्सरसाइज ट्राई करें पूरी। ठीक, एक्सरसाइज हो जाएगी, जितने क्वेश्चन नहीं होते तब तक सॉल्यूशन आएगा इस एक्सरसाइज की, सॉल्यूशन की वीडियो, आप उसमें अपने डाउट देख लेना और हो सके तो कमेंट करके इसी वीडियो के लास्ट में बता देना कि भाई क्या क्या डाउट हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये आप खुद से कर लेंगे। देखिए इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, वी उधर भेजकर एलसीएम लेंगे तो कुछ कटेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ वी कोस वी कट जाएगा, या आई थिंक वी स्क्वायर साइन वी कट जाए, कुछ भी चीज़ कटेगी और फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।